ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे अपना राज बताने के लिए बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। एक गांव में रमेश नाम का एक इंसान रहा करता था। वह बहुत ही अच्छी बंसुरी बजाता था। हर कोई उसकी बंसुरी से प्रभावित हो जाता था। एक बार रमेश जंगल में जाकर बंसुरी बजाने लगा। ऐसा माना जाता था कि जंगल में परियों का साया है, परंतु फिर भी रमेश उस जंगल में जा बंसुरी बजा ही लेता है। तभी परियां उसकी बंसुरी को सुन उसके पास चली आती हैं। उन्हें रमेश की बंसुरी बजाना बहुत ही अच्छा लगता है। वह परियां रमेश को परीलोक ले जाती हैं और उसे अपने घर वापस नहीं जाने देती। तभी एक परी रानी परी से कहती है, हे रानी परी, हम जिस भी इंसान अतएव जानवर को पकड़ते हैं उसे मारकर उसका गोश्त का सेवन कर उसे जीवित कर उसके ही गांव में या अथवा जंगल में छोड़ आते हैं। क्या रमेश के साथ भी हम ऐसा ही करेंगे या फिर उसे हम मारेंगे नहीं? तब रानी परी कहती है, रमेश बहुत ही अच्छी बंसुरी बजाता है। मैं इसकी बंसुरी से बहुत ही प्रभावित हूँ, इसीलिए हम इसे नहीं मारेंगे। तभी रमेश कहता है, परियों कृपया मुझे छोड़ दो। रानी परी कहती है, नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते। तब रमेश कहता है, अच्छा तो मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? तभी परियां एक हिरन को पकड़ ले आती हैं और कहती हैं, लो तुम इसका गोश्त खाओ। रमेश हिरन का गोश्त खाने लगता है। तभी उसके मुंह में एक हड्डी आ जाती है। उसके मुंह में हड्डी के आने से वह हड्डी टूट जाती है। सभी परियां कहती हैं, यह तुमने क्या किया? तुम्हें इसकी हड्डी को चबाना नहीं था। तभी एक परी रानी परी से कहने लगती है, परी अब हम क्या करें? इसने तो हड्डी चबा दी, अब हम इसे जीवित कैसे करेंगे? तब रानी परी कहती है, तुम देयार का एक पेड़ लाओ, उसकी एक छोटी सी लकड़ी की जरूरत है मुझे। सभी परियां एक देयार के पेड़ की एक छोटी सी लकड़ी ले आती हैं। तभी रानी परी उस लकड़ी को उस हिरन के हड्डी के ढांचों में उस छोटी हड्डी की जगह पर जोड़ देती है और वह उस हिरन को फिर भी जीवित कर देती है। ये देख सभी परियां खुश हो जाती हैं। एक दिन रमेश परियों से जिद करने लगता है कि मुझे घर जाना है, मुझे अपने माता पिता की बहुत ही याद आ रही है। तभी परियां अपने दिल पर पत्थर रख रमेश को घर जाने को कह तो देती हैं, परंतु रानी परी कहती है, रमेश हमारी इस वाक्य के बारे में तुम्हें किसी को कुछ नहीं कहना, तुम्हें किसी को नहीं बताना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, ये भी नहीं बताना कि हमने तुम्हें पकड़ के यहाँ लाया था। रमेश कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। फिर रानी परी कहती है, अगर तुमने ये रहस्य किसी को भी बताया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसीलिए किसी को मत बताना कि तुम्हें हमने पकड़ के लाया था। रमेश उनकी बात से सहमत हो जाता है और वहाँ से विदा ले चलता है। वह जब अपने गांव पहुंचता है तो सभी लोग उससे पूछने लगते हैं कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे, तुम कहाँ चले गए थे? हम सब तो बहुत घबरा गए थे। हमने ये उम्मीद भी छोड़ दी थी कि तुम कभी लौट के वापिस आओगे। तब रमेश कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। सभी गांव वाले उससे रोज इसी बारे में पूछते कि तुम क्यों नहीं आते, तुम इतने दिन कहाँ थे? एक दिन रमेश गलती से सारी बात उन गांव वालों को बता देता है। तब बाद में उसे अपनी बातों पर बहुत ही पछतावा होता है, परंतु अब बहुत देर हो चुकी होती है। तभी रानी परी उसके पास आती है और कहती है, रमेश अब तुम्हारा मृत्यु का समय आ चुका है, परंतु मुझे तुम्हारी बांसुरी की धुन बहुत ही अच्छी लगती है। अब तुम्हारे पास केवल एक ही दिन शेष है, तुम आओ और उसी जंगल में हमें एक बार बांसुरी की धुन जरूर सुनाना। रमेश रोते रोते जंगल जाता है और बांसुरी बजाने लगता है, परंतु अब वह कुछ नहीं कर सकता। अगले ही दिन रमेश की मृत्यु हो जाती है।
तो चाणक्य जी का भी यही कहना है, अपना रहस्य हमें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो अपने परिवार वाले ही क्यों ना हो, चाहे कोई और हो, परंतु हमें कभी अपना रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए। इससे हम बहुत बड़े संकट में भी आ सकते हैं, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की हो।